हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीपीएससी की तैयारी के बारे में बताना चाहूँगी। बीपीएससी की जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, लेकिन समझ में नहीं आता। बस ये समझ में आता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, बस मुझे जल्दी से जल्दी पढ़ना है। करंट अफेयर कैसे पढ़ें, हिस्ट्री कैसे पढ़ें, साइंस कैसे पढ़ें, पॉलिटी कैसे पढ़ें, इकोनॉमी कैसे पढ़ें। हर समय कन्फ्यूज़न में रहता है कि पहले क्या शुरू करें। ये सारी चीज़ों का आज मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। हम लोग डे बाय डे प्रिपरेशन करेंगे। आई विल गिव यू सम टॉपिक्स। वो टॉपिक के हिसाब से आप डेली प्रिपरेशन करेंगे और इस तरह से आपकी अगर आप तैयारी करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने मंजिल के नज़दीक पहुँच जाएंगे और आपकी सारी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी समय से पहले। मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ डे 1। जो भी आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम रेगुलर बीपीएससी जो आने वाला है 12 दिसंबर को, उसमें आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, पीटी कंप्लीट करना चाहते हैं, पीटी प्लस मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करवाना चाहूँगी। तो अगर चाहते हैं कि मेरी प्रिपरेशन डे बाय डे आगे की ओर बढ़े और सही दिशा में जाए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं डे 1 से शुरू करती हूँ। डे 1 में मैं 2 स्लॉट लेती हूँ। स्लॉट 1 में है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। स्लॉट 2 में हमारा जनरल साइंस, विज्ञान। तो जब हम ये एक बात आप ध्यान रखिए कि हमें जो मैंने दिया है आपको ये सब्जेक्ट्स, उसको एक दिन में कंप्लीट करना ही ज़रूरी है। ये हम आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट बदलना नहीं चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। चाहे आप रात में पढ़े, दिन में पढ़े, 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, चाहे इसमें आप 10 घंटे लगाएं, लेकिन एक दिन में आपको करना ही पड़ेगा। तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। नहीं तो आप हमेशा उसी तरह से रह जाएंगे जैसे कि आप सोचते ही रह जाएंगे कि हाँ मैं ये कर लूँगा, बट ऐसे करते करते एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा और आप हमेशा पीछे ही रह जाएंगे और आपसे जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है आपको फिर नेक्स्ट ईयर आपको इसकी तैयारी करनी पड़े। अपने अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। इसके लिए आपको मेरे शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आई एम गिविंग यू 100% गारंटी दैट यू विल कवर ऑल द सब्जेक्ट्स बिफोर द एग्ज़ाम एंड यू विल गेट द टेस्ट सीरीज ऑल्सो from our telegram channel. If you want to join that channel, I will give you the link in the description. You will get the test series, current affairs daily, so your preparation will be in right position. First of all, I would like to tell you about the modern history. Modern history में आज आपको क्या क्या तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ों की आप हमेशा याद रखिए कि एक ब्लैंक पेपर लें। देखिए जैसे ये ब्लैंक पेपर है, इस तरह से आप ब्लैंक पेपर ले सकते हैं। ब्लैंक पेपर को लेते जाएं और एक फ़ाइल ले लें। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में फ़ाइल आ जाती है। पतली से पतली प्लास्टिक की फ़ाइल आप ले सकते हैं। उसमें आप बस उसे ऐड करते जाएँ। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आए आप उसको रिविज़न कर लें फटाफट। और ये आपको कोई बुक नहीं छापनी है, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। अगर 6 पेजों का अगर कोई भी टॉपिक है तो उसको आप 1 पेज में करिए। छोटा छोटा लिखे, बहुत ही छोटा, स्मॉल लिखना है और उसको ऐसा कि आप पढ़ सके। किसी और से आपको मतलब नहीं, आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए। आपको पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है, आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करते हैं। स्लॉट 1 में मैंने दो सब्जेक्ट्स को लिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं। तो स्लॉट 1 में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमको क्या क्या आज तैयारी करनी है स्टूडेंट्स? मॉडर्न हिस्ट्री में हमको एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़, जितनी भी कंपनीज़ हैं, पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच, जो भी कंपनी इंडिया में आई हैं आज़ादी से पहले 1600 के करीब, तो आप उन सब के बारे में, वो लोग किस तरह से, उनका आगमन कैसे हुआ, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ओके, और उनका जो क्रोनोलॉजी है, जैसे कब कब आई हैं, जैसे 1600, 1498 में पुर्तगाली आए, फिर उनका कौन कौन से आपके गवर्नर आए, ये सारी चीज़ें आपको डेट बाय डेट आपको लिख लेनी है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख लिया 498, वास्को डी गामा,
ओके। फिर आप उसके गवर्नर, डेट बाय डेज, जैसे ये सारा 14 ईस्वी का होना चाहिए। उसके बाद जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, 1500 आ जाएगा, फिर उसमें आप आगे बढ़ेंगे, फिर 1600 आ जाएगा। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है, क्योंकि मोस्टली जो बीपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उसके लिए आप क्रोनोलॉजी याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका पहला टॉपिक हो गया क्रोनोलॉजी ऑफ यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट। उसमें आप कौन कौन से पढ़ सकते हैं? पुर्तगाल पढ़ सकते हैं, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच। उसके बाद ये आप पढ़ लेंगे तो ये आपका सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि मुग़ल है, मुग़ल का डिक्लाइन क्यों हुआ। आप मेरे हिसाब से चलिए, जैसे मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ आपको पूरा कवर करवाऊँगी, लेकिन आप जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको कंप्लीट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ आज मैंने कंप्लीट कर लिया, इतने बजे मैंने कंप्लीट कर लिया, सो दैट कि मुझे लगे कि हाँ मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ वो आप करने के लिए तैयार हैं। एगरली यू वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, आप चाहते हैं कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप ये ज़रूर से ज़रूर करेंगे। अब आप पढ़िए कि कारण क्या है। मुग़ल का जो पतन हुआ था, मुग़लों का पतन, मुग़ल का डिक्लाइन का कारण क्या है? कॉज ऑफ मुग़ल डिक्लाइन। उसी समय क्या वो मुग़ल जब डिक्लाइन करने लगे तो बहुत सारे रीजनल स्टेट भी आपके उनका उत्थान हुआ, राइज हुआ रीजनल स्टेट्स का। कौन कौन से रीजनल स्टेट्स हैं? जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, सब स्वतंत्र अपने आप को करने लगे, क्योंकि मुग़ल लोग कमज़ोर हो गए। औरंगजेब के बाद क्या हुआ? औरंगजेब तो जैसे ही वो निकला उसके बाद सारे लोग जो है उन्होंने कहा कि औरंगजेब तो चला गया, तो अब धीरे धीरे सब लोग अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रतापित था राजा। बाकी सब जो उसके बाद आए वो सारे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, जिसकी वजह से वो एक इंडिया को एक मतलब कि सूत्र में नहीं बांध पाए। तो आप बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, इन सब के बारे में आप छोटी छोटी डिटेल्स बना के रखेंगे। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण क्या थे, उनके डिक्लाइन के कारण क्या थे, इनके आने के कारण, इनके मतलब कि राइज के कारण क्या थे, ये सारी चीज़ें आप छोटे छोटे नोट्स बनाएं। जब आप बंगाल जब पढ़े तो उसी में आप लिख लें कि हाँ इनके पतन का कारण क्या है और इनका राइज का कारण क्या है। हो गया। उसके बाद आप क्या करें, गवर्नर जनरल को ले। अब गवर्नर जनरल की लिस्ट मैं आपको शेयर करूँगी एक पेज के अंदर, एक नहीं 2 पेज, हाँ एक पेज, मतलब एक पेज इधर और एक पेज बैक साइड। इस एक पेज में मैंने पूरे गवर्नर जनरल की लिस्ट बना रखी है। अब गवर्नर जनरल जब आया, कौन से ईयर में आया, उस समय उसने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, क्या क्या काम किए, वो सारे मैंने एक पेज में बना रखा है। अगर आप चाहोगे तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी, लेकिन आप ये खुद से अगर बनाते हैं, अगर आप ये खुद से बनाएंगे तो आपके दिमाग में वो, जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आपको वो याद भी हो जाएगा। और ये कोई ज़्यादा आपको इधर उधर 10 किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आपको एक किताब में मिलेंगी। वो मैं किताब का नाम आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के, ठीक है। तो आप गवर्नर जनरल की लिस्ट बताएं। उसके बाद फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, कैसे कैसे बढ़े, कितने वॉर और ट्रीटी का भी मैं आपको बताती हूँ। वॉर और ट्रीटी भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूँगी, जिसमें जितने भी वॉर हुए हैं जब से यूरोपियन आए हैं, उसके बाद से जब से यूरोपियन आए हैं, कौन कौन सी ट्रीटी हुई, कौन कौन से वॉर हुए, कैसे कैसे लोगों, अंग्रेज़ों ने, जो भी यूरोपियंस थे, हमारे इंडिया पे कैसे कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया, कौन कौन सी संधि की, ट्रीटी की, वो सारी चीज़ें मैं आपको विदिन 1 और 2 पेज में आपको बना के दूँगी। और अगर आप चाहोगे तो एक ही पेज में बना के दूँगी। तो आप भी कोशिश करें, अगर आपसे नहीं होता है देन यू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू दैट। सो ये आपको समझ में आ गया सारे, जैसे कैसे फैक्ट्री बनी, एक्सटेंड कैसे हुआ, वॉर क्या क्या हुए, ट्रीटी कौन कौन सी हुई। जैसे कि एक्सटेंड मतलब उनका विस्तार, वॉर और ट्रीटी, संधियाँ कौन कौन सी हुई, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई। उसके ये करने के बाद आप लोग करेंगे यूरोपियन और नॉन यूरोपियन कंपनीज जो थी उनके बीच में आप अंतर पता करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका सबसे पहले, जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, उसको आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है। कैसे उठाना है? ऐसे नहीं कि प्रीवियस ईयर उठा लिया और बस पढ़े जा रहे नहीं। अब जैसे आपने पहला टॉपिक लिया, कोई भी आप बुक लेंगे ना तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक लेंगे, मैं आपको आप जो चाहेंगे मैं वो शेयर कर दूँगी, लेकिन आपको उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ मैम मेरे को ये शेयर करिए, मेरे को ये प्रॉब्लम है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके पास
फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो सारी बुक्स नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। बट मैंने अपनी तैयारी के दौरान बहुत सारी बुक्स ले ली थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, उन लोगों की हेल्प कर सकती हूँ जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कैसे तैयारी करोगे, जैसे आपने ले लिया कि एक टॉपिक ले लिया आपने पोर्तुगल को ले लिया, पोर्तुगल को जब आप लेंगे तब आप जब प्रीवियस ईयर उस पोर्तुगल से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आप जब पढ़ोगे तो उसमें आप ध्यान दोगे कि वास्को डी गामा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। वास्को डी गामा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वास्को डी गामा से पूछे जाते हैं, उसके बाद इंग्लिश में ले लोगे, डेनिश में ले लोगे, फ्रेंच में ले लोगे, इन सब के बारे में आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। ये नहीं कि डिक्लाइन में, और देखिए आप ज़्यादातर देखोगे ना कि बंगाल के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, बीपीएससी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। मैसूर के क्वेश्चन आते हैं, गवर्नर जनरल का तो 100% क्वेश्चन आता है। अब ये नहीं कंफर्म है कि किसके बारे में पूछें, वो किसी के बारे में भी पूछ लेते हैं गवर्नर जनरल में। तो गवर्नर जनरल का क्वेश्चन आप जो है वो जो एक पेज प्रोवाइड करूँगी, आप उसे डेली एक जैसे पेज आपने बना लिया, अगर आप उसे फाइल में नहीं रखना चाहते आप वॉल पे उसे पेस्ट कर लें, दीवार में चिपका लें और उसे हमेशा पढ़ते रहें, जिसकी वजह से आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ये तो बात थी आपकी फर्स्ट टॉपिक की, स्लॉट 1 मॉडर्न हिस्ट्री की। तो ये आपका आज का होमवर्क है कि आपको ये आज आपको रेडी करके रखना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये होमवर्क वही पूरे कर सकते हैं जिनके अंदर चाह है, दिली इच्छा है कि हाँ मुझे ये बीपीएससी 67 का पीटी क्लियर करना है और मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपका बताना चाहूँगी कि हम जनरल साइंस ले रहे थे, जिसमें टॉपिक है हमारा सेल, कोशिका। आपको मैं बुक भी बताऊँगी, वो बुक जिसमें एक ही बुक में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री का हो या वो आपका साइंस का। हिस्ट्री का तो आप 2-3 सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको उसको डिटेलिंग करना है, आपको अच्छे से डिटेल करना है तो आपको 2 बुक्स लेनी पड़ेगी, वरना आप साइंस के लिए आप एक ही बुक से कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका जो साइंस में आपको प्रिपेयर करना है वो है एनिमल सेल और प्लांट सेल, जिसको हम हिंदी में जंतु कोशिका और जंतु कोशिका और पादप कोशिका कहते हैं, ठीक है। दूसरा है प्लास्टा मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो तीसरा है एंडोसाइटिस, अंतःकोशिकता, डिफ्यूजन विसरण, ऑस्मोसिस परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रतिलोम प्रसारण। इसके बारे में भी मेरे पास डिटेल लिखी हुई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं ये भी शेयर कर दूँगी। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, प्लाज्मोसिस जीव द्रव्य कुंचन, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस केंद्रक, क्रोमोसोम गुणसूत्र, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, इन दोनों में डिफरेंस बताना आपको, ठीक है, अंतर बताना है। तो ये आपको एक ही बुक में मिल जाएगा, उसका नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप पहले ये टॉपिक्स लिख लें। न्यूक्लियोइड, अतिकेंद्रक, वैक्यूलोस राजधानी, रेटिकुलम जालिका, गोल्जिका, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। तो ये लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स को हम हिंदी में लवक कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस ज़रूर करना है। तो आप जब साइंस की बुक खोलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक है सॉरी तो उसमें टॉपिक वाइज आपको जब सेल खोलोगे तो उसमें जितने भी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले बीपीएससी के एग्ज़ाम में, वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले आप छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे, एकदम छोटे छोटे, जैसे आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में बताया, इतने दूर में ही आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप जैसे कोई सा भी ले लीजिए, न्यूक्लियोइड ले लीजिए, न्यूक्लियोइड लेना है तो न्यूक्लियोइड को इतने में ही आपका आ जाना चाहिए, छोटा छोटा लेके एकदम वेरी 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 स्मॉल। तो ये करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अकॉर्डिंगली एनालाइज करेंगे, ना कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नहीं, पहले आपको टॉपिक लेना है और टॉपिक का बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है
कि किस तरह से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे. So thank you friends, that is all for the first day. You have to complete it within one day. अगर आप एक 1 डे में कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी गुड. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो. दिस इज़ ऑल I have done for you, and you have to do it for yourself, not for me, not for others, not for showing to others.